ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर इंग्लिश में। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक का नाम है सेंटेंस। ठीक है, आज हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आज यही हमें सीखना है, हमारा टॉपिक यही होगा, सेंटेंस। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या होता है? वाक्य वो होता है जो शब्दों के संग्रह से बन के मिलता है और बनता है। ठीक है, यानी शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन तभी कह पाएंगे जब उसका क्या हो, एक कंप्लीट मीनिंग हो, एक कंप्लीट सेंस हो, यानी जो भी बात कही जा रही हो वो पूरा समझ में आए, उसका एक अर्थ हो। ठीक है, फिर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन सेंटेंस परफॉर्म दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर मेन टाइप्स। यानी जो भी ग्रामर के रूल्स बने हुए हैं या सेंटेंस की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो अब हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव उसको कहते हैं। ठीक है, असर्टिव कहें या डिक्लेरेटिव कहें, दोनों एक ही चीज़ है। फिर आता है इम्परेटिव, उसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव और फिर एक्सक्लामेटरी। ठीक है, ये चार तरह के आपको मिलेंगे सेंटेंस। अब देखते हैं किसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हेडिंग दी गई है सेंटेंस, फंक्शन और टाइप का। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं। सेंटेंस क्या है? मदर गिफ्टेड मी अ सीडी। यानी माता जी ने मुझे क्या किया? एक सीडी गिफ्ट किया। अब यहाँ पे फंक्शन में देखिए क्या परफॉर्म ये कर रहा है। से समथिंग मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी ये कोई भी चीज को कहता है और ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। असर्टिव और डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है? या तो किसी चीज को हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह स्कूल जाता है, ये एक असर्टिव हो गया। वह स्कूल नहीं जाता है, ये भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव के अंदर आ गया, यानी निगेटिव हो गया। यानी या तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सकारात्मक, या फिर एक निगेटिव होगा यानी नकारात्मक। ठीक है, तो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंदर आता है। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित कर देना। ठीक है, फिर देखिए, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी क्या आप म्यूजिक को सुन रहे हैं। आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो और एक होता है डब्ल्यू एच। तो जो भी डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, जैसे विच हो गया, वॉट हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एक ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक होता है यस नो, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसको यस नो में ही हम हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, वो भी एक इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। फिर देखिए इम्परेटिव, इम्परेटिव में भी तीन तरह के हो जाते हैं, यानी रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, कमांड हो गया, एडवाइस या फिर सजेशन हो गया। ये तीन तरह के इम्परेटिव होते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्लीज लेट मी ड्राइव योर कार, यानी कृपया करके मुझे तुम्हारी गाड़ी चलाने दो, ये एक हो गया। फिर आपका क्या कह रहा है, एक्सक्लामेटरी हो गया। अच्छा, अगर आप देखते हैं प्लीज लेट मी ड्राइव योर कार, अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, अभी इसमें कई सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे आगे चल के। फिर लास्ट में हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी है, जो कि एक सडन सरप्राइज कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कोई बहुत लाउड एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच। अब इसमें हुर्रे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है, और वो क्या करता है, एक सरप्राइज कह सकते हैं, यहाँ पे एक लाउड एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं असर्टिव डिक्लेरेटिव को वापस से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप, यानी इस सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। यानी जब भी ये सेंटेंस के लास्ट में हम आएंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव के, तो उसमें हमें एक फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। वही एक क्या है, पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे सेंटेंस में देखिए, आई कैन फ्लाई इन द स्काई इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। यानी अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव के ही काइंड में आ जाएंगे ये सारे। तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा स्काई के बाद। फिर देखिए दूसरा, उसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी है और हमने मॉडिफाई किया, तो क्या हो गया है, आई कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई। यानी कैन और नॉट को दोनों एक साथ हम ले लेंगे, तो ये एक निगेटिव यानी निगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो या तो कोई चीज़ हाँ होती है या फिर ना होती है असर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव आपको पता ही होगा, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच फैमिली। यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा या फिर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा। वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप की जगह पे क्या करेंगे, एक इंटरोगेटिव मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक जो
चिन्ह होगा उसको लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यस नो का इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। डू यू लाइक फुटबॉल, यानी अब यहाँ पे हाँ या ना में भी जवाब दिया जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है, विच इज़ योर फेवरेट गेम। ये क्या होती है, WH जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे ब्रीफली होते हैं, यानी आपको क्या करना पड़ता है, सब में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, संक्षिप्त में। फिर देखिए क्या आता है हमारे पास, आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मतलब किस तरह के हो जाएंगे, एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और गिवन एन एडवाइस, ठीक है, यानी आपको या तो कोई आदेश देना होगा, ऑर्डर या कमांड करना होगा, या फिर कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, विनती करनी होगी, या फिर कोई एडवाइस यानी कोई सलाह देना होगा, ठीक है, या लेना होगा। सेंटेंस देखिए, प्लीज फीड द पपीज, यानी ये एक रिक्वेस्ट है। क्या कह रहा है कि जो पपीज हैं, कुत्तों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या करें, आप खिला दें, ठीक है। यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उनसे कोई सजेशन लेना चाहिए। ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है, आप इसको देखिए और हमें बताइएगा कि अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी स्ट्रांग फीलिंग आएगी या सरप्राइज मोमेंट आएगा, एंगर हो, जॉय हो, एक्साइटमेंट हो, तो ये जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो सारा क्या हो जाता है, एकदम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चला जाता है। जैसे इसके लास्ट में देखिए एक्सक्लामेशन मार्क आपको मिलेगा, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, ठीक है। ये इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं एक भी मैसेज, हम उसकी बहुत जल्दी ही जो आंसर होगा वो भेज देंगे आपको, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।